ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ शिव के शास्त्र में आप आनंदित होंगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर का जब हम आनंदित रहते हैं या परमेश्वर में मगन रहते हैं तो शैतान हमसे चिढ़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम दुख में रहें। पर परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की उस शांति से जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें दिया, हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया उस वचन के तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप खोलेंगे फिलिपियों 4:19, वहाँ पे लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वचन प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर भी उस अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा, पूरी करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को, हमारे जो हमारा आवश्यकता है, हमारे सांसारिक शरीर में जो हम शरीर में यहाँ पे भेजे गए हैं, तो जो हमारी आवश्यकता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि जो मसीह में जिस चीज़ की हमें घटी है, जो चीज़ हमें आवश्यकता है, वो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, हर एक घटी को भरेगा। मेरे प्रियो, एक लड़का लड़की साथ में बैठे थे, तो लड़के और लड़की में बात होने लगा। तो लड़की ने बोला, लड़की ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे पास 40-50 हज़ार की नौकरी तो होगी। उसने कहा नहीं है। उसने कहा अच्छा कार और तो सुजुकी कार और तो होगी छोटी मोटी। उसने कहा ये भी नहीं है। उसने बोला ये भी नहीं है। फिर लड़की ने पूछा अच्छा एक आध बंगले होंगे, ज़मीन वमीन है ना। उसने कहा कि नहीं, ये भी नहीं है। तब लड़की ने मेरे प्रियो बोला कि तब इस प्रकार से तो हमारा आपके साथ नहीं चल पाएगा। तो लड़की क्या कि उसको बोली कि हमारा तो आपके साथ नहीं चल पाएगा। तो क्या कि लड़की छोड़ के चली गई। तो लड़के ने बोला कि ये अपने मन में सोचने लगा, ये क्या मुझसे पूछ रही थी 40-50 हज़ार की नौकरी। मेरे पास तो मैं महीने के 3 से 4 लाख कमाता हूँ। महीने का मैं 2-3 लाख 4 लाख कमाता हूँ, और ये क्या छोटी मोटी गाड़ी की बात कर रही है। मेरे पास तो फॉर्च्यूनर, सफारी, मर्सिडीज ऐसी महंगी कार पड़ी है। किस बात कर रही, कितनी छोटी बात कर रही थी कि मेरे पास सुजुकी कार है, इससे तो बढ़कर मेरे पास है। तो मेरे प्रियो, लड़का अपने मन में सोच के ऐसे हंसने लगा। मेरे पास 4-5 बंगले हैं, एक बंगले की बात कर रही है। वो अपने मन में क्या करा, सोच के हंसने लगा, और ये मुझसे छोटी मोटी बात कर रही है। तो लड़का ऐसे हंसने लगा। मेरे प्रियो, ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम अपने दिमाग के हिसाब से, अपने सेंस के हिसाब से परमेश्वर को उसी तरह जज करते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर कुछ नहीं, बस मेरा घर ही बन जाए, ऊपर से करकट रख जाए, ऊपर से बस छा जाए कि रहने के लिए अच्छा हो जाए, बस परमेश्वर एक बाइक ही दे दे। क्या करें, मतलब कुछ अपने परमेश्वर के पास जाते हैं तो छोटी चीज़ों को अपने क्या करते हैं, मांगते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। तो जिस तरह लड़की बोली कि क्या तुम्हारे पास एक सुजुकी कार और होगी, 40-50 हज़ार की नौकरी होगी, वो बोला कि नहीं है। क्यों? उसके पास क्या था, उससे बढ़ के था। तो कभी ऐसा होता है कि हम अपने हिसाब से परमेश्वर को जज करते हैं। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो हम अपने कप को क्या करें, खाली करके जाएं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे लिखा वचन में कि तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो हमें अपने अंदर हमारे जो भरा है, हमें अपने सेंस को, अपने दिमाग को, जो हमारे अंदर हमारे मन में चलता है कि हम चलेंगे परमेश्वर से इतना चीज़ मांग लेंगे, हमें क्या होगा, मिल जाएगा। पर जब हम परमेश्वर के पास जाएँ तो हमें क्या, खाली कप करके जाना है, खाली बर्तन लेके जाना है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब परमेश्वर का दास था एलीशा, जब एक विधवा के घर में गया तो उसके घर में क्या था, कुछ नहीं था खाने के लिए, बस उसके पास क्या था, एक कुप्पी ऐसे तेल था। पर जब उसने बोला कि तू सारे पड़ोस का बर्तन, जितना खाली बर्तन तेरे घर में क्या कर ले, जुटा ले, उसने क्या किया, वो बर्तन को क्या किया, जुटा लिया। हर एक बर्तन अपने पड़ोसी से, गांव के लोगों ने सारा बर्तन मांग के लेके आए। जब उस तेल को उड़ेलने लगी, उस तेल में पलटने लगी हर एक बर्तन में, तो क्या किया, परमेश्वर उससे क्या किया, बढ़ के दिया। तो कभी कभी हम अपने लाइफ में परमेश्वर को क्या करते हैं, अपनी उससे छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं। पर परमेश्वर कहता है उससे बढ़ के क्या है, मेरे पास है। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर में विश्वास करना है। तो हमें अपने हिसाब से नहीं चलना, परमेश्वर को चलाना, परमेश्वर के हिसाब से हमें क्या करना है, चलना है। लड़की बोली कि तुम्हारे पास तो होगी सूची कार, और तुम्हारे पास ये भी 40-50 हज़ार की नौकरी होगी। वो लड़का क्या बोला,
नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे बढ़ के उसके पास था, पर वो लड़की वो जानती ही नहीं थी। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हम परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलना चाहते। पर अगर हम जिस दिन परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस परमेश्वर के एनवाइंटिंग, उस विश्वास के अनुसार चलेंगे या परमेश्वर में, तो हर एक को घटी को परमेश्वर क्या करने वाला है? पूरा करने वाला। हम एक बार फिर उस वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। किसमें? मसीह में, जो परमेश्वर में हम बन गए हैं, परमेश्वर के जीवन में उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो उस हर एक घटी को जो हमें आवश्यकता है, परमेश्वर उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर में क्या करने वाला? देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप वचन पढ़ेंगे, वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:14 में, वहाँ पे लिखा कि क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों का माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए। तो परमेश्वर के लिए हमें क्या करना? हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। आज हम देखते हैं कि संसार में जो होता है, वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं? वो अपने भगवान वो बनाते हैं, अपने हाथ से उसको बनाएंगे, उसको सेब संतरे फल फूल बकरे हर चीज़ बलि चढ़ाएंगे। तो वही परमेश्वर कहता है कि बाप को बच्चों को बाप जो होता है, जो पिता होता है, वो बच्चों को बनाता है, बच्चे बाप को नहीं बनाता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, हम उसे बना नहीं सकते, पर हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जो है, वो हमारे लिए क्या करता है? सब कुछ हमें दे सकता है। हर चीज़ों में जो हमें आवश्यकता है वो क्या कर सकता है? उसमें वो हमें दे के, उस आशीषों से, उस बरकत से, जो घर, हर एक बरकत, हर एक अनॉइंटिंग जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है, जो हमें चलने के लिए परमेश्वर में चाहिए, वो परमेश्वर क्या करता है? हमें देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर में क्या करना है? विश्वासी बन के चलना है, विश्वास से चलना है परमेश्वर में। वही वचन कहता है कि माता पिता बच्चों के लिए धन बटोरते हैं, बच्चे माता पिता के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, हमारा खुदा क्या है? लेता नहीं, क्या करता है? देता है। हमारा बाप जो हमारा खुदा है, वो लेता नहीं, क्या प्यार लेता नहीं, प्यार क्या करता है? देता है। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। हर दिन हर पल परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे सोचों से बढ़ के कई गुना हमें देने वाला परमेश्वर है। बस अपने आप को जब परमेश्वर के पास जाएं, एक खाली बर्तन लेके जाएं, एक खाली मन परमेश्वर के पास ले जाएं, ताकि जब परमेश्वर देखे उस हृदय को, उस मन को, तो परमेश्वर उस खाली बर्तन को क्या करे? उन आशीषों से, उन बरकतों से आपके जीवन में क्या करे? उड़ेल दे। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीष टाइम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु बनी रहे। हे खुदा परमेश्वर, आज सुबह के शस्त्र में खुदा परमेश्वर इनके जो जीवन है प्रभु, जो घटियाँ हों, जो पिता परमेश्वर इनके जीवन में लगता हो कि मेरे पास वो आवश्यकता चीज़ें नहीं है, जो आवश्यकता के अनुसार हमें चाहिए, हमारे पास नहीं, हम कितने दिन से मांग रहे हैं। पर हे खुदा, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन से हर एक को क्लेश, हर एक को घटी पिता परमेश्वर निकलने पाए प्रभु, ताकि तेरे आशीषों का बर्तन जो पिता परमेश्वर है इनके जीवन में उड़ेल पिता परमेश्वर। यीशु नासरी में तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर, यीशु राजा, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हैं खुदा। तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, जो उस अपने घटी जो तुम्हारे पास नहीं है, मैं उससे देने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तो हे खुदा परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु वो दुख, वो क्लेश, वो समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए परम पिता परमेश्वर। वो सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक बंधन खुदा इनके जीवन से, इनके परिवार से, यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग इन जीसस नेम इनके लाइफ में पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु। राजा तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके पिता परमेश्वर परिवार में, इनके बेटे बेटियों के अंदर पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु। खुदा परमेश्वर, इनके जो पिता जो आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हैं, जो वस्तु इनको चाहिए प्रभु, तेरे आशीष के द्वारा इनके जीवन उतरने पाए पिता परमेश्वर। वो गैस की समस्याएं, वो दिमाग की उलझन, दिमाग की बेविचार, छल कपट पिता परमेश्वर, हर एक को बुराइयां जो पिता इनके जीवन में पिता परमेश्वर, गंदी स्पिरिट है पिता, वो यीशु के नाम से इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ इनके जीवन में इन जीसस नेम उतरने पाए खुदा परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ के द्वारा पिता ये हमेशा भरपूरी से पिता परमेश्वर भरे रहे प्रभु, ताकि किसी वस्तु की इनको घटी न हो पिता। जिस नौकरी के लिए
धंधे के लिए, जिस बिजनेस के लिए पिता अप्लाई करे पिता परमेश्वर, उसको खोले प्रभु, उसमें सफलता होने पाए पिता परमेश्वर, उसमें फलवंत होने पाए प्रभु, ताकि तेरी महिमा आशीष से पिता दबे रहें प्रभु, तेरी उन बरकतों से पिता परमेश्वर दबे रहें, ताकि हे खुदा परमेश्वर कोई शैतान की शक्तियाँ, कोई शैतान के पिता परमेश्वर जो गंदी स्पिरिट है इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर प्रवेश न करने पाए खुदा परमेश्वर, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा उन्हें हर एक आशीष का भरपूर है खुदा परमेश्वर, न तो बल से न शक्ति इस पर यहोवा के आत्मा के द्वारा हो जाएगा खुदा। वो प्रेम, वो शांति इनके घर, इनके परिवार में आने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, इनका टेंशन है, जो चिंताएं पिता परमेश्वर इनके शरीर में पिता वो निकलने पाए प्रभु। वो बाबा शीर की तकलीफ है, वो गांठ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से निकलने पाए खुदा। अबलबाश बलबलाबाशी खानदाराबाशी खेबा परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत से पिता परमेश्वर भर जाए प्रभु। इस सुबह के सच में अनॉइंटिंग पिता परमेश्वर इनके जीवन में उतरने पाए खुदा परमेश्वर, ताकि तेरे विश्वास में पिता परमेश्वर ये बने रहे खुदा परमेश्वर। तूने कहा जो कुछ मुझसे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रभु, हर एक दुख, हर एक को क्लेश इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, और तेरी आशीष से पिता परमेश्वर भरे रहें। ये आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। ये दिन भर जहाँ भी कहीं जाएं, उसमें पिता जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक मार्ग पे चलते हुए पिता इनकी रक्षा करना, तेरा दूध, तेरी इन्वेंटिंग इनके संग संग चले। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद। आमीन।